लेकिन कहीं ना कहीं मीडिया को भी ये सरकार शोषण कर रही है। खतरे में है पत्रकारिता, ऐसा लग रहा है। पत्रकार तो खतरे में है ही। पत्रकार एक समय में, जिस समय हमारे पूर्वजों ने फौरन से जिस तरह से जहाँ से ये पत्रकार का ये शुरू हुआ ना, उस और आज के दुनिया आसमान और जमीन में अंतर दिख रही है। किसको पत्रकार कहें? वो जो टीवी में चेहरा दिखते हैं और लोग तो उन्हीं को समझते हैं पत्रकार है, उनको गोदी मीडिया भी कह देते हैं लोग। गोदी मीडिया नहीं, देखिए पत्रकार हमेशा सच्चाई को पर्दाफाश करने के लिए जाना जाता है और पत्रकार अपना बेखूबी से काम करते हैं। पत्रकार अपना जो काम होता है ना फोर्थ पिलर का, जो बखूबी से काम कर रहे हैं, कह रहे हैं उनके ऊपर FIR भी हो जा रहे हैं, मार भी दिए जा रहे हैं। जी, ये तो बहुत दुर्भाग्य है कि पत्रकार के ऊपर हमला करना और उसे शोषण करना, गट्टा दबाना और उसे झूठे मुकदमे में दर्ज करके उसे मार देना, ये बहुत बड़ा घटना है। क्या कहेंगे आप? एक कैमरा जर्नलिस्ट है लग रहा है। नहीं, मैं फोटोग्राफर भी हूँ, फिल्मी इंडस्ट्री में मैं काम भी करता हूँ, मैं मीडिया हूँ। आप मीडिया हैं? जी। लेकिन मीडिया क्या आप जाने जाते हैं बाहर फ्रंट पे या पीछे ही रहते हैं आप? तो मैं फ्रंट में रहता हूँ, ऑन द कैमरा के नज़र में रहता हूँ। अच्छा। मैं झारखंड हजारीबाग जिला से हूँ और मैं नॉन मैट्रिक से पत्रकारिता के दुनिया में हूँ। द फोर्थ पिलर का जो काम हो रहा है ना, वो मैं काम कर रहा हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं मीडिया को भी ये सरकार शोषण कर रही है। खतरे में है पत्रकारिता, ऐसा लग रहा है। पत्रकार तो खतरे में है ही। पत्रकार एक समय में, जिस समय हमारे पूर्वजों ने फौरन से जिस तरह से जहाँ से ये पत्रकार का ये शुरू हुआ ना, उस और आज के दुनिया आसमान और जमीन में अंतर दिख रही है। किसको पत्रकार कहें? वो जो टीवी में चेहरा दिखते हैं और लोग तो उन्हीं को समझते हैं पत्रकार है, उनको गोदी मीडिया भी कह देते हैं लोग। गोदी मीडिया नहीं, देखिए पत्रकार हमेशा सच्चाई को पर्दाफाश करने के लिए जाना जाता है और पत्रकार अपना बेखूबी से काम करते हैं। पत्रकार अपना जो काम होता है ना फोर्थ पिलर का, जो बखूबी से काम कर रहे हैं, कह रहे हैं उनके ऊपर FIR भी हो जा रहे हैं, मार भी दिए जा रहे हैं। जी, ये तो बहुत दुर्भाग्य है कि पत्रकार के ऊपर हमला करना और उसे शोषण करना, गट्टा दबाना और उसे झूठे मुकदमे में दर्ज करके उसे मार देना, ये बहुत बड़ा घटना है। किस तरीके की चीज है कि पत्रकार ही आज जो है जनता की आवाज उठा देते हैं और आप पत्रकार अपने लिए लड़ रहे हैं? पत्रकार तो जनता के लिए आवाज उठा रहे हैं, लेकिन पत्रकार तो जनता के लिए हमेशा तत्पर रहती है, या कॉर्पोरेट हो या लीडर्स हो या फिर पुअर हो या रिच हो, सभी के लिए पत्रकार होते हैं, सेम होते हैं। लेकिन आज जस्ट उल्टा हो रहा है। पत्रकार जनता से लेके आपके साथ कुछ ऐसा हुआ है जहाँ पे लगा हो कि कोई फोर्स पुलिस आपको कुछ कर रखी हो? मुझे तो वर्दी वाला तो कुछ कर नहीं पाता है, लेकिन कुछ गुंडा माफिया है ना, वो मुझे बहुत दबाया। किस तरह के गुंडा माफिया? मतलब सरकार गुंडे में जैसे में कुछ ऐसे हैं जो स्किल इंडिया से भी काम करते हैं, संचालक है, वो प्रसारण करे, वो स्किल इंडिया को चला रहे हैं। अगर मैं कुछ बोलता हूँ, अगर कुछ पर्दाफाश करता हूँ, कुछ मैं सोशल मीडिया में खोल के लिख देता हूँ, किसी को बैनर में नहीं लिखता हूँ, तो समझ आता है कि मुझे ये चटनी लग रही है, मुझे मिर्ची लग रही है, तो ऐसे लोग मुझे टारगेट बना लेता है। तो मैं वो पत्रकार हूँ ना। धमकी मिली आपको? बहुत बार धमकी मिला है, लेकिन मैं धमकी से डरता नहीं है। मैं तो वो पत्रकार हूँ ना, मुझे गोली भी दाग दिया जाए ना तो मुझे कोई परवाह नहीं। मैं राष्ट्रभक्त के लिए हूँ, मैं देश के शुभचिंतक हूँ। लोग कहते हैं कि धार्मिक एजेंडा चलाने लग जाते हैं, कहते हैं मैं हिंदू पत्रकार हूँ, मैं मुस्लिम पत्रकार, इस तरीके की बातें आ जाती हैं। ये मेंटली सोच गलत है, मेंटली रोंग। ये जो सोचता है ना, वो समझिए वो एजुकेटेड नहीं है, वो नॉन एजुकेटेड है, वो जनता को भ्रमण करता है, वो पॉलिटिशियन से जुड़ा होता है, वही ऐसा बोलता है, समझे। और मैं बोलना चाहता हूँ, और झारखंड में हम लोग झारखंड जर्नलिस्ट एसोसिएशन से मैं मेंबर भी हूँ और BS भारतीय श्रमजीवी पत्रकार का भी मैं मेंबर हूँ, ऑनलाइन मेंबर लिया हूँ। और जिस तरह हमारे झारखंड में ना पत्रकार के ऊपर शोषण हो रहा है ना, वो अच्छी नहीं हो रही है। हम लोग राजभवन में भी गए, इससे कुछ दिन पहले, कुछ महीना पहले मैंने धरना पे बैठा था, पूरा झारखंड से आया था, लेकिन कोई सुनता नहीं है पत्रकार को। आज दिल्ली दौड़ो मैंने अभियान चला दिया, 1 दिवसीय दिल्ली पे आ गया। झारखंड से मुझे क्या शौक था, मेरा बाल बच्चा नहीं है, मेरा फैमिली नहीं है, जो इस तरह से आज रो रहा है, मुझे भी दबाया जा रहा है। ये क्या, कहाँ तक ये सच्चाई है? ये अच्छी है? यही है नेता का पहचान? फोर्थ पिलर
4 स्तंभ है, देश का 4 स्तंभ है भाइयों, 4 स्तंभ है, न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका, चौथा स्तंभ। चौथा स्तंभ में मैं आता हूँ, पत्रकार, मीडिया, जर्नलिस्ट। तो 3 स्तंभ को एक माँ ने 4 बच्चों को जन्म दिया, न्यायपालिका का जन्म दिया, कार्यपालिका का दिया, विधायिका का दिया, एक चौथा स्तंभ। चौथा स्तंभ में मुझे जन्म दिया। तब 3 स्तंभ को माँ ने उसके सैलरी दे रही है, उसे फॉर्चूनर, BMW, बंगला, सारा फैसिलिटी सिक्योरिटी दे रही है, उसके लिए सारा मुहैया हो रहा है। और चौथा जो बेटा है, 4th व्हीलर, वो बेटा काम भी उससे दिन रात करवाया जा रहा है, वो उसके बिना कुछ काम ही नहीं होता है। और वो आज भूखे प्यासे से मर रहा है, शोषण हो रहा है। शोषण हो रहा है, सुसाइड होता है। तो ये कहाँ तक उचित है भाई? ठीक है सर। एक बेटा का एक माँ का 4 बेटा। आपका एक भाई भी है क्या दिल्ली में? यहाँ पे आता है टोपी लगा के ऐसे? नहीं, मेरा तो जीजा है। मैं यहाँ से, मैं मुंबई में बहुत दिन रहा, चाय बेचा, फिल्मी दुनिया में कैमरा किया। आप भी चाय बेचे? हाँ, मोदी जी भी तो चाय बेचते थे। मैं भी मुझे चाय बेचना बहुत पसंद है। चाय से बेच के मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। चाय बेच करके आप पत्रकार बने हो, चाय बेच करके प्रधानमंत्री बने। अगर आपका सेवा मिल गया ना, देश का कमांड मुझे मिल गया ना सेवा करने के लिए, तो मैं बहुत प्रधानमंत्री बनना चाह रहे हैं आप भी? मैं तो पहले अपना राज संभालूंगा, उसके बाद देश पे आऊंगा, राष्ट्रीय लेवल, नेशनल लेवल पे, नेशन पे जाऊंगा। पहले अपना राज देखूंगा, उसके बाद देश को देखूंगा। धन्यवाद।